गुस्से को ज़रा डिफ़ाइन कीजिए, और गुस्सा क्या इटसेल्फ नेगेटिव इमोशन है या हम उसको नेगेटिव तरीके से लेबल करते हैं? देखिए, गुस्सा एक, जैसे आपने कहा कि नेचुरल ह्यूमन इमोशन है। हम जज्बात रखते हैं सब, और मनफी जज्बात भी होते हैं और मुस्बत भी। गुस्सा उनमें से एक है। मनफी जज्बात हम उनको कहते हैं, यानी नेगेटिव फीलिंग्स या इमोशंस हम उनको कहते हैं जो हमें पसंद नहीं होते हैं। फ़ायदा मुस्बत जज्बात का भी है और मनफी जज्बात का है, यानी दोनों ही हमारे लिए फ़ायदे के लिए बनाए गए हैं, क्योंकि इनकी फीलिंग्स ज़रा बर्दाश्त नहीं होती हैं। गुस्से के जो आप कह लें कि कॉन्सिक्वेंसेस हैं, गुस्से का जो इजहार से पैदा होने वाली परेशानियां हैं, तो इस वजह से इसको नेगेटिव कहा जाता है। लेकिन बेसिकली ये एक इंसानी इमोशन है और नेचुरल ह्यूमन इमोशन है। गुस्सा आना कोई बुरी बात नहीं होती है, ये एक नेचुरल सी फीलिंग है। लेकिन गुस्से का इजहार हम किस तरह से करते हैं ये फिर डिपेंड करता है, और ये डिसाइड करता है कि हम गुस्से से फ़ायदा उठा रहे हैं या नुकसान, हम गुस्से को मैनेज कर रहे हैं या गुस्से के डिसऑर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं या प्रॉब्लम्स की तरफ बढ़ रहे हैं। इससे हम कैसे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, इस बारे में हमें आज ये शो करना है। और इससे भी ज़्यादा इस बात को ज़्यादा हमने अपने व्यूअर्स तक पहुंचाना है कि गुस्से के पीछे के जो हमारे सोचें हैं, हमारे बिलीव्स हैं, वो क्या होते हैं, जो कि हमें एकदम से ऐसी स्टेट में ले जाते हैं कि हम कहते हैं या तो फिर आप नहीं या फिर अगला बंदा नहीं। यानी ऐसी फीलिंग्स कहाँ से आती हैं, इतनी एनर्जी गुस्से में कहाँ से आती है। तो इसके बैक एंड पे जो हमारे मिस्टेकन बिलीव्स रोल प्ले कर रहे होते हैं, जो हमारी सोचें रोल प्ले कर रही होती हैं, तो उस बारे में। सो इट्स अ वेरी नेचुरल ह्यूमन इमोशन, और इसको हम अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर। और इसका पर्पस है फ़ाइट बैक करना। यानी अगर आप किसी वजह से गुस्से में आते हैं, हर्ट होते हैं, और एक्चुअली में ये प्राइमरी इमोशन नहीं है, ये सेकेंडरी इमोशन है। गुस्सा जो है कुछ प्राइमरी इमोशंस का मतलब ये होता है कि जैसे फियर है, सॉरो है, यानी उदासी, अफसुर्दगी, बेचैनी, खौफ, हर्ट, इसका इजहार हम गुस्से से करते हैं। यानी अंडरलाइन फीलिंग्स ये होती हैं। अगर कोई खौफ में है तो वो गुस्से से इजहार कर सकता है, अगर वो फ्रस्ट्रेटेड है तो वो गुस्से में उसका इजहार हो सकता है। तो इसको सेकेंडरी इमोशन इसलिए कहा जाता है कि फोर्स कहीं और से आ रही होती है, और ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता है कि ये फ्रस्ट्रेशन की वजह से है, फियर की वजह से है, यानी खौफ की वजह से मुझे गुस्सा आ रहा है, या स्ट्रेस का मैनिफेस्टेशन भी गुस्सा सम टाइम होता है। सो अपसेट सी फीलिंग्स को गुस्सा कहते हैं, और ये डिफरेंट लोगों में डिफरेंट मैनिफेस्ट होता है। यानी जिस्मानी अलामतें मुख्तलिफ लोगों में मुख्तलिफ होती हैं जब हम गुस्से की कैफियत में होते हैं। या मैं एक बात ऐड करना चाहूँगी कि जैसे मैं शुमारी ने कहा कि गुस्सा एक ऐसी फीलिंग है कि जो कुछ बुरा लगता है, जैसे एक मैनिफेस्टेशन है किसी भी चीज़ की। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो फ़र्क करने की ज़रूरत है वो ये है कि एंगर और एग्रेशन। लोग कहते हैं कि एंगर मतलब नहीं करना चाहिए ना, मतलब कि बुरा। तो एंगर एक फीलिंग है कि कोई भी बात है तो उससे आपको बुरा लग सकता है, वो एक फीलिंग्स है, वो एक नेचुरल फीलिंग्स हैं जो कि कोई भी सिचुएशंस में अगर आपको कोई बात नागवार गुजरती है तो वो आपको बुरा लगता है, तो वो एंगर है। लेकिन उसका फिर आप एक्शन कैसे करते हो, बिहेवियर कैसे होता है, वो एग्रेशन है, वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, वो नहीं होना चाहिए। तो ये डिफरेंस जो है वो बहुत ज़रूरी है कि एंगर एक फीलिंग है, जो कहते हैं ना कि नहीं बुरा भी नहीं लगना चाहिए, एंगर नहीं, एंगर एक फीलिंग है जो नेचुरल सी बात है, आपको नॉर्मली चीज़ों पे बुरा लगता है, लेकिन उसको आप रिएक्ट कैसे करते हो, एक्ट कैसे करते हो, वो अगर एग्रेशन की सूरत में चला जाता है तो वहाँ आके प्रॉब्लम बनती है। ठीक है, यानी एंगर इटसेल्फ एक इमोशन है, लेकिन उसको जब आप एक्ट आउट करते हैं तो वो अग्रेशन की तरफ चला जाता है, आप अग्रेसिव तरीके से बिहेव करते हैं।